भोजपुरी फिल्म का एक ट्रेलर आया है, बड़की सखी छोटकी सखी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी ट्रेलर के ऊपर बात करने वाला है कि ट्रेलर के अंदर में किस प्रकार से कहानी को दिखाया गया है, स्टोरी को दिखाया गया है और इस मूवी के अंदर में कौन कौन से स्टार कास्ट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। और बात करेंगे कि इस ट्रेलर के अंदर में जो भी चीज दिखाया गया, कहानी और स्टोरी हो, वो चीज सही है या फिर गलत है या और बेहतर इससे हो सकता था, वो सारी बातें हम करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर में। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारे इस वीडियो के अंदर में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे इस वीडियो को। इस मूवी के स्टार कास्ट में आप सभी को यामिनी सिंह, काजल यादव, अयाज खान, ये तीनों दिग्गज कलाकार आप सभी को लीड रोल के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों काजल यादव जो है काफी समय के बाद किसी मूवी के अंदर में नजर आने वाली है दोस्तों। और इनका मैंने ट्रेलर के अंदर में जो एक्टिंग देखा, जिस प्रकार से इन्होंने रोल किया है, वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त है। आप बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में, कि जो चीज ट्रेलर के अंदर में दिखाया गया वो चीज सही है स्टोरी या फिर गलत है, या इससे बेहतर भी ट्रेलर में कहानी स्टोरी हो सकता था। दोस्तों शुरुआत होती है इस ट्रेलर का जो है, दिखाया जाता है कि काजल यादव और यामिनी सिंह जो है बचपन की बेस्ट फ्रेंड रहती है। यानी कि अगर बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए दोस्तों तो एक सहेली के तरह, एक सखी के तरह इन लोगों का बचपन ही से इन लोगों का बॉन्ड बना रहता है। लेकिन फिर आगे होता है दोस्तों कि काजल यादव का जो है शादी फिक्स हो जाता है अयाज खान से। तो अयाज खान से काजल यादव का जो शादी जो हो जाता है, तो उनको फिर ससुराल में जाने के बाद बहुत उसको सताया जाता है, बार बार दहेज का डिमांड किया जाता है, उसके शक्लों के ऊपर सवाल उठाया जाता है। जब इन लोगों का मन नहीं भरता तो काजल यादव को छत से धक्का देकर उनका मर्डर कर दिया जाता है और जलाकर राख कर दिया जाता है काजल यादव को। और ये चीज जो यामिनी सिंह को जब पता चलता है तो रिवेंज लेने के लिए फिर यामिनी सिंह जो है काजल यादव के पति से शादी कर लेती है, यानी कि दोस्तों अयाज खान से शादी कर लेती है। कुछ इसी प्रकार से ट्रेलर के अंदर में कहानी और स्टोरी को दिखाया गया है और मूवी के अंदर में भी आप सभी को इसी प्रकार से कहानी और स्टोरी देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेलर के अंदर में जो भी चीज दिखाया गया वो सही है फिर गलत है, या फिर कहानी के अंदर में कुछ चीज चेंज होना चाहिए। मुझे इस ट्रेलर के अंदर में एक चीज गलत लगा, वो है मूवी का क्लाइमैक्स। क्योंकि जब काजल यादव का मर्डर कर दिया जाता है तो यामिनी सिंह जो शादी करके रिवेंज लेने जाती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सताती है उनके घर वालों को, उनके हस्बैंड को सताती है, भूत बनकर डराती है, ड्रामा करती है। तो ये चीज से फिर ये चीज तो रिवेंज नहीं लेना हुआ ना, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि नाटक कर रहे हैं। क्योंकि आप मूवी के अंदर में दिखा रहे हो कि एक फ्रेंड का जो मर्डर हो गया तो दूसरी फ्रेंड जो उसके मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुराल में जाती है। आप वो चीज ना दिखाकर आप ये चीज भी तो दिखा सकते थे इस मूवी के अंदर में, स्टोरी में, कहानी में, कि जो एक फ्रेंड जो है उसके जब मर्डर कर दिया जाता है उसके ससुराल द्वारा, तो एक फ्रेंड जब उसको पता चलता है तो वो सब पे सबूत इकट्ठा करती है कि कौन कौन मर्डर केस में शामिल था। उसके बाद वो जाकर सब पे एफआईआर दर्ज करवा कर जो भी चीज मर्डर में शामिल था, जो भी इंसान, उन सब पे कानूनी सजा होना चाहिए ताकि आगे और भी कोई बहू बेटी पर ऐसा अत्याचार न कर पाए। तो इस तरीके से भी आप इस मूवी के अंदर में स्टोरी को, कहानी को दिखा सकते थे। लेकिन आप लोग स्टोरी के अंदर में दिखा क्या रहे हैं कि एक फ्रेंड का जो है मर्डर हो गया तो दूसरी फ्रेंड जो है उसी के हस्बैंड से शादी कर कर और ससुराल में, उसी के ससुराल में जाकर और उसके ससुराल वाले को सताती है, ये करती है, वो करती है, उससे रिवेंज उनका पूरा होता है। तो आप ये चीज दिखा रहे ट्रेलर के अंदर में। मेरा तो यही कहना है इस मूवी का ट्रेलर देखकर। बाकी आप लोग का क्या कहना है, क्या सोचना है इस मूवी के ट्रेलर के बारे में, स्टोरी के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये वीडियो जानकारी पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।